मैच जीतते ही रोहित शर्मा ने बोल दी ऐसी बात, हिल गया क्रिकेट जगत। ना आपने देखी होगी ना किसी ने सुनी होगी क्रिकेट जगत की ऐसी कहानी। रोहित शर्मा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया करने लगी तारीफ। क्या होता अगर जो रूट ने रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर स्टेप आउट नहीं किया होता? क्या होता अगर बेन स्टोक्स क्विक सिंगल के लिए दौड़े नहीं होते? या क्या होता अगर श्रेयस अय्यर का थ्रो सीधे स्टंप्स पर जाकर नहीं लगता? इन सभी सवालों का यही जवाब है कि शायद मैच का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। भले ही भारत ने यह मैच 106 रनों से जीत लिया, लेकिन इंग्लैंड दूसरे सेशन में अंतिम चरण की शुरुआत से पहले तक मैच से पूरी तरह बाहर नहीं हुआ था और पिच से भी गेंदबाजों को कोई खास मदद नहीं मिल रही थी और उन्हें इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी। स्टोक्स के रनआउट ने पहले मैच को भारत की तरफ झुकाया, लेकिन फिर बेन फोक्स और टॉम हॉटली के बीच साझेदारी पनप गई। हालांकि उनके सामने अभी एक बड़ा लक्ष्य था। दूसरे सत्र के अंतिम चरण में जसप्रीत बुमराह को एक बार फिर भारतीय कप्तान आक्रमण पर लेकर आए और उन्होंने फोक्स को आउट कर दिया और टॉम हॉटली के रूप में इंग्लैंड का अंतिम विकेट लेकर भी उन्होंने मैच को समाप्त कर दिया। तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के बाद ही जेम्स एंडरसन ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी टीम लक्ष्य का पीछा करने जाएगी। इंग्लैंड के सामने 2008 में चेन्नई में खेले गए टेस्ट मैच का उदाहरण भी था, जब भारत ने उनके ही खिलाफ उनकी मौजूदा शैली में खेलकर ही उन्हें हराया था। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तब जैक क्रॉली और नाइट वॉचमैन रेहान अहमद ने कुछ उसी अंदाज में शुरुआत की। पिच पर दरारें मौजूद थी, लेकिन वो बल्लेबाज को परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। शायद यही वजह थी कि दिन का खेल शुरू होने से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, गेंदबाजी कोच और अक्षर पटेल के साथ लंबी चर्चा करते दिखे। चौथे दिन की शुरुआत से पहले इंग्लैंड ने स्कोर बोर्ड पर 67 रन बना लिए थे। इंग्लैंड को जीत के लिए 332 रन बनाने थे और उनके पास 2 दिनों का पर्याप्त समय भी था। लेकिन बुमराह से गेंदबाजी की शुरुआत कराने के बाद रोहित ने दूसरे छोर से अक्षर को गेंदबाजी दी। अक्षर को लंच से पहले एक छोर से लगातार गेंदबाजी कराई गई और उन्होंने लगातार 12 ओवर डाले। पिच से मदद ना मिलने और इंग्लैंड के आक्रामक खेल को देखते हुए संभवतः तेज गेंद डालने वाले अक्षर को एक छोर से लगातार आक्रमण पर रखा गया। हालांकि इस बीच रेहान और क्रॉली लगातार रन बनाते रहे। क्रॉली ने दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगाया और बीते एक दशक में टॉम लैथम के बाद एक ही टेस्ट की दोनों पारी में अर्धशतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए। अक्षर ने ही रेहान को पगबाधा के जरिए अपना शिकार बनाया। हालांकि वो रूट का विकेट भी ले सकते थे, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने एलबीडब्ल्यू की अपील पर नॉट आउट दिया और इंपैक्ट अंपायर कॉल के चलते रूट बच गए। अंपायर कॉल 2 बार और खेल में आया। बुमराह ने जॉनी बेयरस्टो को पगबाधा आउट किया और रिव्यू लेने के बावजूद अंपायर कॉल के चलते बेयरस्टो को पवेलियन जाना पड़ा। इंग्लैंड की पारी के 63वें ओवर की 5वीं गेंद और इंग्लैंड के 268 रन के स्कोर पर और अश्विन की गेंद पर हर्टली कैच आउट करार दिए गए। थर्ड अंपायर ने देखा था कि गेंद हर्टली की हथेली पर लगकर गई थी, लेकिन थर्ड अंपायर ने देखा कि हर्टली अंपायर कॉल पर लेग बिफोर आउट हो सकते थे। लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर को बताया कि उन्होंने हर्टली को कैच आउट दिया था। यह अश्विन का टेस्ट में 500वां विकेट भी हो सकता था। रेहान के रूप में भारतीय टीम को ब्रेक थ्रू तो मिल गया, लेकिन रेहान निचले क्रम के बल्लेबाज थे। इसका मतलब था कि इंग्लैंड के पास अभी बल्लेबाजी में गहराई बची हुई थी। पहली पारी में विकेटलेस रहे अश्विन ओली पॉप को स्लिप में रोहित के हाथों कैच आउट करा बैठे। रोहित ने आज स्लिप में रेहान का कैच भी छोड़ा था, जबकि तीसरे दिन भी वो रेहान का कैच नहीं पकड़ पाए थे। हालांकि अश्विन यही नहीं रुके। अक्षर की गेंद पर रूट को जीवनदान मिल चुका था, लेकिन वो एक बड़े शॉट के प्रयास में गए और शॉर्ट थर्ड पर अक्षर ने उनका ही कैच लपक लिया।